हाय एवरीवन, द केरला स्टोरी। ये मूवी महीनों से कंट्रोवर्सी में है और बहुत ही अलग अलग ओपिनियंस इसके लिए लोग दे रहे हैं। सच कहूँ तो दिस मूवी इज एक्चुअली हार्ट थ्रॉबिंग मेरे ओपिनियन में, और सबको एक बार देखनी जरूर चाहिए। लेकिन यहाँ चलिए इस मूवी और इसके एजेंडा को एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये मूवी एक्चुअली किस बारे में है, कैसी मूवी है ये, क्या कंट्रोवर्सीज के बारे में हो रही है और इसके पीछे का जो एजेंडा है उसकी एक्चुअली सच्चाई क्या है, क्या स्टोरी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड ऑल्सो वी डू नॉट एम टू स्प्रेड हेट्रेड फॉर एनी कम्युनिटी थ्रू दिस वीडियो। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मूवी है किस बारे में। देखिए, लव जिहाद या रोमियो जिहाद के अराउंड इस मूवी को बनाया गया है विद स्पेशल फोकस ऑन केरला के केसेस जो सालों से आ रहे हैं। इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे नॉन मुस्लिम नौजवानों को अलग अलग तरह से बहला के, हिप्नोटाइज करके, ब्लैकमेल करके, यूजिंग वेरियस ड्रग्स एंड इलेजिटिमेट मीन्स उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है, और कैसे इन लोगों को इस हद तक कन्विंस कर दिया जाता है धर्म के नाम पे कि ये आईसिस और तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करने को रेडी हो जाते हैं, अपनी फैमिली, अपनी कंट्री, सब कुछ छोड़ के। अब ये मूवी कैसी है तो देखिए, ये फिल्म कम डॉक्यूमेंट्री ज्यादा है एंड इट कैन साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब यू थोड़ा सा, लेकिन अब कड़वा हो या मीठा, सच सच होता है और इसका एविडेंस आगे आपको देखने को मिल जाएगा। इस फिल्म की कहानी रियल लाइफ स्टोरीज पे बेस्ड है और ये मूवी प्राइमरीली विमेन के ऐसे कन्वर्जन से डील करती है, या उनके साथ क्या होता है, कैसे उन्हें फंसाया जाता है, क्या तरीके होते हैं, क्या एक्चुअली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यहाँ किया जाता है मासूम लोगों के साथ। अब इसके अराउंड कंट्रोवर्सी बेसिकली बहुत रीजन से हो रही है। एक तो इलेक्शंस आ रहे हैं और ये मूवी को लोग बता रहे हैं कि एंटी मुस्लिम मूवी है। जाहिर और सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल वोट बैंक और कम्युनल दंगों के चांसेस यहाँ बढ़ते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स और केरला के भी कुछ लीडर्स, अपोजिशन लीडर्स इस मूवी के खिलाफ है। अब देखिए, ये मूवी ना ही एंटी मुस्लिम है, ना ही एंटी हिंदू या एंटी क्रिश्चियन। एक्चुअली ये मूवी एंटी टेररिज्म थी और इलेजिटिमेट कन्वर्जन्स के खिलाफ थी, जो कि देश की एक सच्चाई है और एक बुरी सच्चाई। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कंट्रोवर्सी का कि मूवी केरला, जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, उसकी इमेज को खराब करती है। हालांकि सबसे बड़ा रीजन कंट्रोवर्सी का जो सामने आ रहा है वो ये है कि फिल्म में एक फिगर बोला गया है कि अभी तक 32,000 लड़कियों को ऐसे गलत तरह से केरला से कन्वर्ट किया गया है इस्लाम में, जहाँ वो लड़की फिल्म में बोलती है कि मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ 32,000 लड़कियां और भी हैं। चलिए अब चलते हैं फैक्ट्स पे, जहाँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शॉर्ट और क्रिस्प तरह से जानते हैं कुछ इवेंट्स की फॉर्म में, जो कि इवेंट्स रियल है। ये इवेंट्स 1992 से 2022 के बीच में इस एजेंडा से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स को कवर करेंगे। 1992 में हुआ बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, जिसके बाद देश भर में कम्युनल दंगे काफी होते रहे, जिसका प्रमाण आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ये आपने देखा भी होगा रियल लाइफ। फिर 1994 में फॉर्म हुई NDF यानी नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, जो कि एक सुन्नी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी और केरला में स्टैब्लिश की गई थी, और मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में ये बेसिकली एक्टिव थी। हालांकि इसकी रियलिटी कुछ और ही थी। 2006 तक NDF बन गई PFI एज अनाउंस्ड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और इसने पूरे इंडिया में अलग अलग विंग्स बनाए, जैसे लॉयर्स के विंग्स, टीचर्स के, विमेन के, डॉक्टर्स के, जर्नलिस्ट के, स्टूडेंट्स के, अलग अलग प्रोफेशंस के, और बहुत सारे एजुकेशनल सेंटर्स भी खोले। एम था माइंड वॉश करना, इन्हें परसुएड करना, कन्वर्ट करने के लिए, और भी न जाने क्या क्या। बड़ा ही सोचा समझा जाल यहाँ बिछ रहा था, जिसे समझने में एक्चुअली सालों लग गए, और अभी भी अधिकांश लोग इस पूरे खेल को समझ ही नहीं पाए। इस्लाम की तरफ अवेयरनेस फैलाने के नाम पे वायलेंस, रेडिकलाइजेशन, स्मगलिंग, कन्वर्जन्स, एजुकेशन के माध्यम से पर्सनल लाइफ में इंट्रूड करके अलग अलग उन तरीकों से जो आप और मैं नॉर्मली सोच भी नहीं सकते, हिंदू क्रिश्चियन नौजवान लड़कों और लड़कियों को यहाँ कन्वर्ट किया जा रहा था। अब तक PFI के अम्ब्रेला के अंदर छोटी मोटी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी आ चुकी थी, और ये पूरा खेल थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था केरला के उस टाइम के CM यानी चीफ मिनिस्टर VS अच्युतानंदन को, जिसने इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेल्प से स्टेट में इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और यहाँ पता चला कि PFI के आईसिस और तालिबान से लिंक्स हैं, और ये बात CM ने 2010 में अपने किसी इंटरव्यू में बोली भी थी। PFI का प्लान है कि 2030 तक तकरीबन पूरे केरला को मुस्लिम स्टेट बनाना। ये पहला पॉइंट था जहाँ सच सामने आना शुरू हुआ। फिर 2009 में कैथोलिक बिशप काउंसिल, जो कि
चर्चेस के बिशप्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी केरला की काफी बड़ी, उसने एक सिमिलर रिपोर्ट फर्निश करी गवर्नमेंट के आगे कि कैसे क्रिश्चियन लोगों को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। और सितंबर 2009 में ही केरला हाईकोर्ट के सामने एक केस आया, शहंशाह सिराजुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जहां केरला हाईकोर्ट ने पहली बार लव जिहाद या रोमियो जिहाद को एक्सेप्ट किया। इस केस में शहंशाह ने एक हिंदू लड़की और सिराजुद्दीन ने एक क्रिश्चियन लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट किया, उनसे शादी करी और इनफैक्ट सिराजुद्दीन पे तो धारा 377 भी लगी, यानी अननेचुरल सेक्स के आरोप उस पे लगाए गए। केस की डेप्थ में अब हम इतना नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं 2010 में। 2010 में हम देखें तो न्यूमैन कॉलेज, जो कि केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है और काफी जाना माना कॉलेज है, उसके एक इंटरनल एग्जाम में एक मलयालम प्रोफेसर ने सपोजेबली एग्जाम में क्वेश्चन डाला जिसमें एक डायलॉग था जिसे पंक्चुएट करना था बच्चों को, और बीकॉम का वो मलयालम का पेपर था लिटरेचर का, और उस डायलॉग के कैरेक्टर को मोहम्मद नाम दे दिया था उस टीचर ने। डायलॉग थोड़ा डेरोगेटरी था, लैंग्वेज उसकी बहुत डिसेंट नहीं थी, लेकिन वो मात्र एक डायलॉग था, मोहम्मद बस एक कैरेक्टर का नाम था। लेकिन इसका सिला ये हुआ कि उस प्रोफेसर पे सरेआम असॉल्ट हुआ और उसके हाथ काट दिए गए क्योंकि उसने कैरेक्टर का नाम मोहम्मद रखा। प्रॉफिट मोहम्मद से इस पूरे वारदात को लिंक किया गया। इस दिल दहलाने वाली घटना का जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो जिसने ये अटैक किया उनका लिंक अगेन PFI से पाया गया। एज अ रिजल्ट 2010 में PFI को रेड किया गया और वहाँ काफी बड़ी तादाद में आर्म्स एंड अम्यूनिशन, एंटी नेशनल लिटरेचर, इलीगल ट्रांजैक्शंस के सबूत और VCD मिली जिसमें तालिबान कैसे पनिश करता है उस टाइप की वीडियोस वहाँ पाई गई। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही स्टेट के CM चेंज हो गए, यानी चीफ मिनिस्टर बदल गए और नए बन गए ओमन चांडी। इस क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पर आप विचार करें तो पॉलिटिक्स और नेग्लिजेंस आप साफ देख सकते हैं मैटर की, या कैसे इसे सप्रेस किया जा रहा है।